वो है लेक सामने, और ये जो 4x4 वाले हैं ये बड़ी तेज़ी से आते हैं ऊपर, तो इसलिए हॉर्न मारना पड़ा। ये इनका लैंडस्लाइड हो गया, हाईवे ही बंद हो गया, वो उस साइड की लेन पूरी ही बंद हो गई। ये देखिए कितनी खूबसूरत लेक है, और वो जो दिख रहा है वो पीछे तक है। ये बिल्डिंग्स अच्छी बनाई हुई हैं यहाँ। अरे वाह। तो ये यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये मैकडॉनल्ड्स एक वो भी है। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं अभी इस समय अपनी इंटरनेशनल राइड पर, जो कि 24 कंट्रीज़ 25,000 किलोमीटर और करीब 120 दिन की होने वाली है। और इस समय हूं कंट्री नंबर 17 अपनी टर्की में, और टर्की के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि है उज़ंगोल। उज़ंगोल एक लेक के लिए जाना जाता है, और अपने इन ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ माउंटेन्स उसके लिए जाना जाता है। और उज़ंगोल के लेक के चारों तरफ आबादी बस गई है, तो इसीलिए इस जगह का नाम भी उज़ंगोल हो गया है। और जो लोग टर्की आते हैं उनके लिए उज़ंगोल देखना एक मस्ट सी डेस्टिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। कल हमने देखा, हाँ हम ऑफ सीज़न में आए हैं तो लोग बाग यहाँ टूरिस्ट बहुत ही कम थे, अदरवाइज़ ये साल में से 5 महीने टूरिस्ट से लबालब भरा रहता है, जैसा कि हमारे इंडिया में नैनीताल भरा रहता है। उज़ंगोल लेक करीब 1 किलोमीटर की है। और आज चलो हमारा सफ़र जो है इस कंट्री नंबर 17 टर्की से ख़त्म होने वाला है। आज हम टर्की से लेंगे अलविदा और घुसेंगे अपनी कंट्री नंबर 18 जॉर्जिया में। आज हम जॉर्जिया में जाकर रुकेंगे। जगह है, सिटी का नाम है बातूमी। बातूमी में रुकने के बाद हम अगले 4-5 दिन 6 दिन जॉर्जिया में ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज का सफ़र होने वाला है करीब 200 किलोमीटर का बातूमी तक। रास्ते में बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी, और जॉर्जिया की बॉर्डर क्रॉसिंग थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी इन दी सेंस कि वो बहुत चेकिंग्स करते हैं, पेपर ये वो, और सुना है कि थोड़ा तंग भी करते हैं मोटरसाइकिलिस्ट को। तो आज जाके देखेंगे कि हमारे साथ कैसा सलूक होता है, और देखते हैं। हाँ, एंट्री ज़रूर देते हैं, बट यस तंग थोड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा फंसी है। देखते हैं, कोई बात नहीं, आज चलते हैं। बाइक मेरी रेडी है, आप देख सकते हैं। वही 30-40 मिनट का जो एक्सरसाइज होती है इसको रेडी करने की मैं दिखा देता हूँ। और बाइक बिल्कुल रेडी है। वो सामने आप देख सकते हैं लेक उज़ंगोल है। ये देखिए, ये है लेक उज़ंगोल, और
ये चारों तरफ माउंटेन से घिरी हुई है, बेहद खूबसूरत। इस समय टेम्परेचर है करीब 7 डिग्री, और जिस दिन हम आए थे उस दिन टेम्परेचर था 2 डिग्री, और उस दिन रात को भी 2 डिग्री था। कल रात को टेम्परेचर था 5 डिग्री। और बाइक की अगर मैं बात करूं तो बाइक देखते हैं, बाइक 13,000 इस ट्रिप पर क्रॉस कर चुकी है। 13,000 में बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, मैं कहूँगा कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चेन है मेरी, ये चेन है मेरी रोलॉन की गोल्ड कलर की चेन, और अभी तक 13,000 किलोमीटर में मैंने इसको टाइट नहीं किया है। मैं एक इसके लिए स्पेशल ग्रीस कह लें या ऑयल कह लें, वो यूज़ करता हूँ। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी टेस्टिंग 1 लाख किलोमीटर की इस प्रोडक्ट पर कंप्लीट हो गई है, और मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा आप बाइकर्स के लिए अंडर द ब्रांड नेम ऑफ माउंटेन मैन। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि इतने लंबे सफ़र में 13,000 किलोमीटर में चेन नहीं टाइट हुई है। खाली इस बाइक की नहीं, इस बाइक की भी चेन टाइट नहीं हुई है, स्टॉक पोजीशन पे है। इसमें भी रोलॉन की गोल्डन चेन यूज़ हुई है, और स्टॉक पोजीशन पर अभी तक ये बाइक है 13,000 किलोमीटर पर चेन। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं जो प्रोडक्ट 1 लाख किलोमीटर तक टेस्ट कर चुका हूँ, वो अब आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूँ। जैसे ही इंडिया पहुँचूँगा मैं उस पर काम करूँगा, और जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश होगी कि जनवरी एंड या फरवरी तक मैं वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ट्राइड एंड टेस्टेड। और जो महंगे ल्यूब्स, महंगे चेन स्प्रेज, क्लीनर्स आप यूज़ करते हैं, उससे आपको निजात मिले, कॉस्ट ऑफ रनिंग दी बाइक आपकी थोड़ी सी कम आए। आप देख सकते हैं कि ये चेन 13,000 किलोमीटर चली हुई है और ये क्लीन नहीं हुई है। और जब हम डार्क कैनियन गए थे तो वहाँ डस्ट ही डस्ट थी, उसके बावजूद चेन क्लीन है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है और बहुत चीप है, बहुत चीप है आपके चेन ल्यूब्स और चेन स्प्रेस के मुकाबले, या कोई ग्रीस या कोई भी ऑयल के मुकाबले। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहूँगा इस प्रोडक्ट में, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि विद द काइंड ऑफ ट्रैवलिंग आई डू, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो आप भी इस प्रोडक्ट से खुशी होंगे। चलो चलते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं आज कंट्री नंबर 18 जॉर्जिया की तरफ। तो अपार्टमेंट के ओनर को करते हैं बाय 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 बाय, सी यू। तो अब चलते हैं और सफ़र तय करते हैं आज जॉर्जिया का। तो जॉर्जिया आज पूरा कोस्ट लाइन से जाना है, और आज की सड़क बहुत खूबसूरत होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं। ये ढलान है बहुत ख़तरनाक वाली, वो है लेक सामने, और ये जो 4x4 वाले हैं ये बड़ी तेज़ी से आते हैं ऊपर, तो इसलिए हॉर्न मारना पड़ा, पता चले हमारी लोडेड बाइक है और काम ख़राब हो जाए। ये कोई नया होटल बन रहा है यहाँ, स्टीप चढ़ाई है। अब सोचो, कल 2 बार इस चढ़ाई पर पैदल आया मैं। तो ये है उजंगोल लेक और उजंगोल टाउन, छोटा सा हिल स्टेशन जो कि लेक के चारों तरफ बसा हुआ है। यहाँ ये मस्जिद है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लेक है, और वो जो दिख रहा है वो पीछे तक है। ये
यहाँ बस अब और 15 दिन में बर्फ़ पड़ने वाली है एज़ पर दी लोकल्स। उनका कहना है कि 2 महीने दिसंबर में पड़नी शुरू हो जाती है और जनवरी एंड तक बर्फ़ रहती है यहाँ। देखो कितना खूबसूरत है यार। वो शुक्र है हमको वापस 26 किलोमीटर का रास्ता जिससे हम आए थे रात को, वो कवर नहीं करना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। आप सोचो, रात को पिछले व्लॉग में देखना आप जाके, रात को 26 किलोमीटर। अंकित ने तो 3 बार रुक के पूछा, सर वापस चलें, डर लग रहा है। बट मैं कॉन्फिडेंट था कि जब अपार्टमेंट बुक हुआ है हमारा तो शहर तो अच्छा होगा ज़रूर। और वही हुआ कि जब वो 26 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हुआ तो एकदम से खूबसूरत हिल स्टेशन हमारे सामने आया। ओहो, क्या नज़ारा है। साढ़े 10 बजने वाले हैं, टाइम से ही निकल गए हैं। कुछ टाइम बाद ये देखो, ये आज का रूट पूरा हमारा कोस्टल रूट है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये देखो पूरा कोस्टल रूट है और बिल्कुल सी के किनारे हम रुकने वाले हैं, बातूमी टाउन में, जॉर्जिया में। क्योंकि हम हिल स्टेशन पर हैं तो अब हमको सारी जर्नी नीचे की तरफ डाउन स्लोप जाना है, क्योंकि रिवर के किनारे सी के किनारे कोस्टल रूट करना है तो सी लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा। तो आज मेरे ख्याल से करीब 30-40 किलोमीटर जो है हमारा डाउन हिल ही होने वाला है। जॉर्जिया में यहाँ के मुकाबले काफ़ी गर्मी है। जॉर्जिया इज़ समवेयर अराउंड मैक्सिमम इज़ 16-17 डिग्रीज़ एंड मिनिमम इज़ 8 and 9 डिग्रीज़। तो यहाँ तो मैक्सिमम वाज कल 9 डिग्री और मिनिमम वाज 5 डिग्रीज़। परसों था मैक्सिमम 8 डिग्रीज़ एंड मिनिमम 2 डिग्रीज़। खूबसूरत हिल स्टेशन है। मतलब अगर देखें तो हमारा अगर हिल स्टेशन से कंपेयर करें तो वैसे ही है बिल्कुल। यहाँ जगह जगह मस्जिद बनी हुई है और जाहिर सी बात है जिस धर्म को ज़्यादा ये लोग मानते हैं तो वही इबादत के लिए बनेगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म ज़्यादा है तो हमारे यहाँ मंदिर जगह जगह दिखेंगे, और बट हमारा सेक्युलर कंट्री है तो हमारे यहाँ मस्जिद भी दिखेगा, गुरुद्वारा भी दिखेगा और चर्च भी दिखेगा, और मंदिर तो खूब है ही है, खूब ही है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ही दिखेंगी या चर्च दिखेंगे। गुरुद्वारा अभी तक टर्की में मुझे नहीं दिखा एक भी, और सरदार भी नहीं दिखे। सरदार दिखे नहीं मतलब जिसको कहते हैं कि यहाँ बसे हुए हों या बहुत सारे हों। ट्रैवलर्स तो मिले जो चंडीगढ़ वगैरह से आए हुए थे, बट एज सच जो यहाँ रहते हो वो नहीं मिले। और उजंगोल जो है, जॉर्जिया से अगर आप आ रहे हो, जॉर्जिया बॉर्डर से अगर एंट्री लेते हो तो बहुत नज़दीक है और रोड्स बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। मगर आप इस्तांबुल से अगर उजंगोल आ रहे हो तो बहुत दूर है और लास्ट 26 किलोमीटर तो सड़क ही नहीं है। वो बन रही है लेकिन अभी सड़क नहीं है फ़िलहाल, साल भर लगेगा, वो साल 1.5 साल लगेगा उसको बनने में। तो अगर जॉर्जिया आप आओ और टर्की का वीज़ा लेते आओ तो उजंगोल ज़रूर आना, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। लो जी, हम आ गए ब्लैक सी। बिल्कुल अब हमारे लेफ़्ट पर सी चलेगा थ्रू आउट जॉर्जिया बॉर्डर तक। जॉर्जिया बॉर्डर तक नहीं, आज बातूमी तक हमारे लेफ़्ट पर ये सी ही चलेगा। टेम्परेचर काफ़ी अप हो गया है
उजंगोल लेक के मुकाबले। धूप नहीं है, धूप होती तो सी खूबसूरत दिखता। और देखो अब पूरा रास्ता जो है बातूमी तक ऐसा ही है। कितने खूबसूरत जेट ग्रीन क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। यहाँ पूरी टर्की में इन्होंने माउंटेन्स में भी यही ट्रीज लगाए हुए हैं। मेरे पास बचे हैं 205 टर्किश लीरा और उसको ख़त्म कर देते हैं, उसका फ्यूल डलवा लेते हैं। तो अब मेरे पास टर्किश करेंसी ख़त्म हो गई। अब जॉर्जिया में जाके वहाँ की करेंसी लेंगे। तो चलो जी, 205 का फ्यूल आ गया। पूरा नहीं भरा लेकिन आ गया है। एयर नाउ, फिर देन हेयर टू नाउ जॉर्जिया, देन ये इनका लैंडस्लाइड हो गया, हाईवे ही बंद हो गया। वो उस साइड की लेन पूरी ही बंद हो गई। टाइम लगेगा इसको तो खुलने में। पूरा ही पहाड़ नीचे आया हुआ है। लो जी, हमारा बॉर्डर जो है जॉर्जिया का आने वाला है, क्योंकि ट्रकों की लाइन शुरू हो गई है बॉर्डर क्रॉसिंग की। कपड़ों का बड़ा बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। वो गाड़ी भर के कपड़े। लंबी लाइन लगी है बॉर्डर पे। लो जी, अब हम करेंगे टर्की से एग्ज़िट और ये नंबर प्लेट चेक करेंगे। पासपोर्ट? नो पासपोर्ट। ओके। ओ, गाड़ी की आरसी देनी है। आरसी हमारा व्हीकल चेक हो गया। अब यहाँ हमारा एग्ज़िट होगा और इमिग्रेशन से आउट होंगे। अब हम यहाँ हमारा पासपोर्ट पर एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी टर्की से। लो जी, हमारा हो गया एग्ज़िट। अब चलो जॉर्जिया में एंट्री कर लेते हैं। तो हमारी एग्ज़िट हो गई है टर्की से और अब हम जॉर्जिया के अंदर एंट्री ले रहे हैं। सो जॉर्जिया की एंट्री लिखा है सामने, गुड्स टू डिक्लेयर। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं डिक्लेयर करने के लिए। और क्या शानदार सी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने जॉर्जिया ने। जॉर्जिया ही वो कंट्री है जिसकी एंट्री की वजह से यूरोप मैंने इंक्लूड करा था, क्योंकि ग्रीस का वीज़ा मेरे नोन था, तो वो कनेक्ट की वजह से ग्रीस का वीज़ा मिल गया था। जॉर्जिया वीज़ा दे नहीं रहा था, क्योंकि अंकित के पास कोई यूएस, यूके या
शनगन था नहीं. From India. Yes. Wow. First time see Oh, India. first time. Very Very far. Yes. good luck. Thank you. Georgia. Around Georgia. Ah. First time in Georgia. Yes, first time in Georgia. So we have done Europe. So now we are here. And after Georgia, Armenia. Armenia, Iran, Dubai, Oman, Qatar, Bahrain, Saudi, Very long. and Jordan, and back to Dubai. So not doing Israel and Egypt. Good luck. Thank you. तो करीब 1 घंटा रोकने के बाद जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ होगी अंदर ऑफिस में जाके इन्होंने क्या देखा पता नहीं. 2-3 बार आए भी है हमारे पास. देखो लाइन देखो अंदर पासपोर्ट कंट्रोल में. और अब हमको बोल दिया आगे जाइए पासपोर्ट कंट्रोल में. तो ऑफिसर पूछता है जी आपके पास बुकिंग्स हैं, कितने दिन रुकोगे. मैंने कहा कि भाई 6 दिन के आसपास रुकेंगे. और पैसे मैंने कहा बहुत हैं. हमने लिफाफा खोल के दिखा दिए, डॉलर्स, यूरोस, दिरहम्स. और मैंने कहा ये तो हमारा इमरजेंसी स्टॉक है, हम तो फॉरेक्स कार्ड्स यूज़ करते हैं, 7 कार्ड्स हैं मेरे पास. ओके ओके ओके. यहाँ भी काउंटर पर रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतर के फ़ोटो खिंचवानी है. तो अब ये इमिग्रेशन होने के बाद, स्टैंपिंग होने के बाद ही फिर कैमरा ऑन होगा. तो जॉर्जिया में एंट्री हो गई हमारी. और अब हमको इंश्योरेंस ख़रीदना है जॉर्जिया का. इंश्योरेंस कितने है? यूरो पूछ, यूरो में पूछ. How much in euros? यस. और ये सब सीन देख के मुझे 2018 की बॉर्डर क्रॉसिंग्स याद आ गई, जब डोमिनार पोलर ओडिसी पे राइड कर रहे थे. तब डिजिटल कुछ होता नहीं था, तो सब फॉर्म भरने पड़ते थे. और फॉर्म भर के तब वहाँ से टाइम लगता था हर बॉर्डर क्रॉसिंग पे. जब नंबर आता था फॉर्म देना पड़ता था, फिर वो स्टैंपिंग करते थे, क्लियर करते थे. और ऐसी ही भीड़ लगी होती थी दूसरी साइड बॉर्डर की. अब ये यहाँ से रोड क्रॉसिंग काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, तो ये यहाँ से क्रॉस करके अपने सामान के साथ यहाँ फिर लोकल टैक्सीज़ वगैरह होंगी, ये जो लेके जाएंगी उनको अंदर जॉर्जिया. तो 40 जेल जॉर्जियन करेंसी पेमेंट कर दी है कार्ड से. और करीब 15 यूरो बता रहा था वो. या तो 15 यूरो दे दो या 40 जॉर्जियन करेंसी दे दो. तो हमने कार्ड से जॉर्जियन करेंसी दे दी है. अब चलते हैं अंदर. बातूमी यहाँ से रह गया है 19 किलोमीटर. तो बॉर्डर पर टाइम बहुत लग गया क्योंकि अंकित का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो थोड़ा पीला था, तो उसको डाउट हुआ कि ये शायद नकली है. फिर उसने मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ली. फिर बहुत देर तक उसने मशीन से चेकिंग करी, मेरे आरसी की चेकिंग करी, अंकित के आरसी की चेकिंग करी, मेरे लाइसेंस की. तो अंकित के जो लाइसेंस है उसको, उसकी पन्नी हटा के चेकिंग करी, ऑफिसर्स को बुलाया, बहुत टाइम लगाया. तब जाके जब तसल्ली हुई तब जाके हमारे को एंट्री मिली. तो फाइनली जॉर्जिया में घुस गए हैं और हम जा रहे हैं बातूमी, एक टाउन जॉर्जिया का सबसे पहला स्टे हमारा. और यहाँ से करीब 19 किलोमीटर है और गूगल दिखा रहा है करीब 38 मिनट.
अब धूप आ गई है तो देखो डार्क सी जो है, ब्लैक सी, अच्छा लग रहा है। हमने एकोमोडेशन बुक करी है booking.com से, बिल्कुल सेंटर में, 200 मीटर फ्रॉम सेंटर। जनरली booking.com की जो अकोमोडेशंस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती हैं। अगर हम नहीं भी गए या डेट चेंज करेंगे तो हमारे वो पैसे सब कट जाएंगे कार्ड से और वो वेस्ट हो जाएंगे। तो जॉर्जिया का बोर्ड आया नहीं है और हम अपनी कंट्री नंबर 18 में एंट्री ले ली है हमने। यहाँ का कोई किला है, ये बहुत बड़ा किला है और बहुत भीड़ है। यहाँ कोई फंक्शन या कोई आज शो है। तो फाइनली जॉर्जिया ही ऐसी कंट्री थी जो तंग कर रही थी, जिसकी वजह से ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया था मैंने और उसमें एंट्री फाइनली मिल ही गई है। करीब 2.5 घंटा बॉर्डर पे हमारे को लगा। जॉर्जिया में भी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस हैं। ये ट्रैम की वो पटरियाँ नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब ट्रैम नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक देखा उसकी अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ग्रेट तो नहीं दिखा। अभी ये आउटस्कर्ट्स है जॉर्जिया के, हो सकता है इसलिए वो, आगे देखते हैं मेन सिटी में जाके। भूख लगी है बहुत ज़ोर की, क्योंकि आज नाश्ता भी नहीं करा, सिर्फ कॉफ़ी पी हुई है और लंच का तो मतलब ही नहीं, रास्ते में मिला ही नहीं। और हमने कहा चलो वहीं 1:30 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वहाँ 2.5 घंटे लगने की वजह से सब गड़बड़ हो गई। तो अब बस देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, तो सबसे पहले कुछ खाते हैं और फिर आगे चलेंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर और पिज़्ज़ा है और ये देखते हैं कुछ खा के। वहाँ पर नहीं खा सके क्योंकि कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो, ओनली कैश। तो कैश अभी हमने चेंज करवाया नहीं है, तो अभी हमने मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट या कुछ भी, वो रास्ते में कुछ आएगा ज़रूर, तो वहीं देखते हैं कुछ, क्योंकि वो कार्ड ले लेते हैं। यहाँ गाड़ियों का वॉशिंग का बहुत काम है, जगह जगह वॉशिंग लगी हुई है। जॉर्जिया में भीड़ दिखती है, लगता है भीड़ है, और ट्रैफिक ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है। सड़कें आपको दिख ही रही हैं कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक है। ओहो क्या भीड़ भाड़ है, क्रैम्प्ड। ये तो बहुत क्रैम्प्ड है, जैसे ऐसा लग रहा है कहीं हम नोएडा या वो कहीं दिल्ली के बिल्कुल फ्लैट्स वाले एरिया में आ गए, बिल्कुल चिपके हुए फ्लैट्स ही फ्लैट्स, फ्लैट्स ही फ्लैट्स। ओहो बाबा, हर तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं यार। ये क्या है, ये तो कंक्रीट का जंगल दिख रहा है। चल भाई, बाप रे, ऐसा लग रहा है कहीं कौशाम्बी या कहीं ऐसी जगह आ गए जहाँ बस इमारतें ही इमारतें, फ्लैट्स ही फ्लैट्स। और जब हम बॉर्डर पर भी घुसे थे तो वहाँ रियल एस्टेट एजेंसी का कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। कोई पूछे कि बॉर्डर पे ही रियल एस्टेट एजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब बंदा जॉर्जिया में घुसे और सीधा बस फ्लैट ख़रीद ले। देखो नई बिल्डिंग बन रही हैं कितनी सारी, मतलब जॉर्जिया क्राउडेड है जगह। बिल्डिंग्स अच्छी बनाई हुई हैं यहाँ, अरे वाह। ये आ गया जी सी। हम थोड़ा रूट से हट के आए हैं क्योंकि खाना खाना है भाई, भूख लगी है। ओहो कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। ऊपर से तो
एक्चुअली सी फेसिंग है ना, तो सी फेसिंग कह के बेचते होंगे फ्लैट्स ये, तो ऐसा लग रहा है मुंबई में आ गए। यहाँ से ऑर्डर देना है और आगे नेक्स्ट विंडो से पिकअप करना है इनको। अब हमको गाड़ी कहीं खड़ी करनी है तभी यहाँ आ पाएंगे मैकडॉनल्ड्स में। अब घूम के बाहर जाते हैं। और ये पिकअप विंडो है। माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। तो जी मैकडॉनल्ड्स पे खाया छक के लंच कम डिनर कम इवनिंग स्नैक्स। अब थोड़ा सा पेट जो है भरा, तो अब चलते हैं अपने होटल जो कि है सिटी सेंटर में ही, और फिर रेस्ट करते हैं, सिटी सेंटर देखते हैं। और कहाँ तो हम 1:30 बजे पहुँच रहे थे यहाँ, और कहाँ बज गए हैं अब 7। सारा बॉर्डर वालों ने टाइम हमारा ख़राब कर दिया। ओहो, कैसीनो विंधम, मतलब जॉर्जिया में भी कैसीनोज हैं। बट गाड़ियाँ देखो यार कितनी है, इतनी भीड़ इतनी भीड़। ये एक कैसीनो ये रहा, यहाँ तो कैसीनो की भरमार लगी हुई है भाई। ये हम आ गए सिटी सेंटर में प्रॉपर। आज कैसीनो चला जाए, बातूमी तो भरा हुआ है कैसीनो से। हमारी कोशिश यही होती है कि होटल जो हम लेना, होटल या अपार्टमेंट, वो सिटी सेंटर में लें। छोटा हो बड़ा हो, महंगा हो सस्ता हो, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। क्योंकि सिटी सेंटर में क्या होता है कि अब जैसे अब 7 बजे पहुँचे हैं हम, तो थोड़ी देर रेस्ट भी लेंगे। रेस्ट करने के बाद अगर हम मान लो 8 बजे 8:30 बजे भी निकलें तो कम से कम ज़्यादा चलना ना पड़े ना। लो जी, हम पहुंच गए बाकुरी। हाँ, ये आ गया जी हमारा होटल बाकुरी। हाँ, पार्किंग तो यहीं हो जाएगी हमारी, यही है। यही है, पार्किंग तो हो जाएगी यहीं। रिसेप्शन, ओके, हेलो, बुकिंग 2 people, यस। बातूमी आ गए, होटल में चेक इन कर लिया और आ गए सिटी सेंटर। आज कैसीनो हमने घुसते हुए देखे थे और आज मेरा मूड है कैसीनो जाने का। $500 जो है मेरी लिमिट है आज की हारने की, जीतने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। दुआ करो यार जीते आज $5,000। सो रात को जाते समय इसमें या इसमें लॉटरी डालेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली प्रिंसेस में खेलेंगे। और ये रहे कैसीनोस, ये देखो। एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार। दिवाली वैसे ही है, आप लोग तो दिवाली पे 3 पत्ती खेल ही रहे होंगे घर पे। अब हम क्या करेंगे यार, कोई है नहीं खेलने के लिए, तो हम सोचते हैं कैसीनो में आज कुछ हारेंगे या जीतेंगे देखी जाएगी यार। और पहले सिटी सेंटर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का, बातूमी का। तो ये है सिटी सेंटर, आइए देखते हैं। वहाँ कुछ हलचल हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। आज सैटरडे है, तो सैटरडे तो वैसे ही जो है एक्टिविटी वाले दिन होते हैं। देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं ये। देखो कैसीनो एक वो रहा, उधर भी है कैसीनो। हैपनिंग जगह लग रही है। बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर है यार। और वो देखो चर्च है वो। लेट्स सी ये क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, ये कुछ KFC भी है यहाँ। तो अभी मैकडॉनल्ड्स खाकर आए हैं, अब खाते हैं KFC। तो ये यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये। मैकडॉनल्ड्स एक वो भी है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है,
सुंदर दिख रही है। वो नई बिल्डिंग है, वो जो ऊंची है, बड़ी फैंसी बिल्डिंग है। नहीं ज़्यादा बंदा तो नहीं करेगा ऐसे। आपके यहाँ 500 तो 500 ही हार के निकलोगे। हाँ, मैं लाया इसलिए 500, 5000 नहीं लाया। आपको पता है अंदर क्या होता है। ऊपर वो रेस्टोरेंट है, बिल्डिंग है। रेस्टोरेंट है। टर्की में इतने दिन लगाने के बाद, करीब 13-14 दिन हमने टर्की में लगाए, हम भूल ही गए थे यूरोप का कल्चर। यहाँ आके सिटी सेंटर ऐसा लगा कि जैसे वापस हम यूरोप में आ गए हैं। और यहाँ वही कल्चर है। सिटी सेंटर, देन सिटी सेंटर के आसपास सारे खाने का अरेंजमेंट और कैफ़ेज़ भरे हुए हैं। ये फिर वही कैफ़ेज़ उतने नहीं हैं क्योंकि ऑफ सीज़न है, आप भी समझते ही हैं। और वही बट लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा सा फिर भी सिटी सेंटर इंटरेस्टिंग लगा। कुछ एक बिल्डिंग्स देखने को अच्छी मिली यहाँ। कैसीनोस, दिवाली सर पर और कैसीनोस तो मन ललचा जाता है यार। वो सामने उधर चर्च है। ये स्ट्रक्चर किसका है, क्यों है, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। तो चलो थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ सिटी सेंटर में। 8 बज गए हैं और 1 घंटा घूमते हैं, फिर बस फिर चलेंगे रूम में। फिर चलेंगे कैसीनो, थोड़ी देर खेलेंगे और फिर शुगल मिला करके वापस अपने कमरे में। बिल्कुल पीला पीला आ रहा है यार। आज छोटी दिवाली पे आप लोग भी ताश वाश खेल रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पटाखे बजा रहे होंगे। मैं भी सोचा था कि कैसीनो चलते हैं आज, प्रिंसेस कैसीनो। अंदर गए भी, कार्ड भी बन गया, मेंबरशिप कार्ड। लेकिन जब अंकित का कार्ड बना तो उन्होंने कहा कि आपको कैप उतार के जानी पड़ेगी। अंकित कैप पहनता है तो अंकित कंफर्टेबल नहीं था कैप उतारने में। तो अंकित ने कहा नहीं, मैं नहीं फिर जा रहा हूँ अंदर। तो मैं तो अंदर चला गया था। फिर अंकित का जब फ़ोन आया तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे भी बाहर आना पड़ा। तो आज कैसीनो का प्लान कैंसिल और अब चलते हैं अपने कमरे में ही और आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बातूमी छोटा सा टाउन है एक, लेकिन हाँ कैसीनोस बहुत हैं यहाँ, बहुत है। और सैटरडे बीइंग सैटरडे तो कैसीनोस अंदर फुल थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर का तो मैं शूट नहीं दिखा सकूँगा आपको। और बस अब रेस्ट करते हैं, कल सुबह फिर सफ़र शुरू करेंगे, देखते हैं कहाँ निकलेंगे। जॉर्जिया अभी तो घुसे ही हैं, अभी तो कई दिन का प्लान है। तो आज अब रेस्ट करते हैं क्योंकि आज बॉर्डर पे काफ़ी थक गए। 2.5 घंटे उन्होंने इंतज़ार कराया हमारे को और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो अब रूम में चलते हैं और फिर आज के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। इस व्लॉग को आज ख़त्म करते हैं यहीं और अगले व्लॉग तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। ओह चलो आपको रूम दिखा देता हूँ, या चलो सुबह दिखाऊंगा रूम आपको। और अब चलते हैं गुड नाइट करने और देखो अब करते हैं गुड नाइट। 3rd फ्लोर पे हमारे को रूम मिला है। तो अगले व्लॉग के लिए अलविदा, बाय बाय। याद है ना आपको क्या करना है, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, प्यार अपना बनाए रखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।